आज का वीडियो मेरे फेवरेट टॉपिक पे है विच इज़ बुक्स। एंड अगर आप मुझे काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहे हो तो ये बुक शेल्फ देख के आपको समझ आ चुका होगा कि मुझे किताबें पढ़ने का कितना शौक है। तो आज मैं आपके साथ अपनी 5 मोस्ट फेवरेट एंड अंडररेटेड बुक्स आपके साथ शेयर करूंगी जिसके बारे में इंटरनेट पे कोई बात ही नहीं कर रहा एंड जो बजट फ्रेंडली है, बिगनर फ्रेंडली है एंड बहुत ही कम पेजेस हैं ताकि कि आपकी एक रीडिंग हैबिट भी डेवलप हो जाए। बुक नंबर 5 तक इस वीडियो को जरूर देखना क्योंकि लास्ट की जो बुक है वो रिलेशनशिप्स के ऊपर है एंड आई एम श्योर यू गोना लव इट। इससे पहले भी मैं इस टॉपिक पे एक वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ, सो डू चेक दैट आउट आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो। सो सबसे पहली अंडररेटेड सेल्फ हेल्प बुक जिसके बारे में पूरे इंटरनेट पे कोई बात नहीं कर रहा था, कोई बुकस्टाग्रामर ना कोई बुक ट्यूबर, वो है एटॉमिक हैबिट्स। आई एम सॉरी, इसके ऊपर तो मैंने खुद 5-10 वीडियोस बना दिए, बट नहीं, सबसे पहली बुक है डोंट बिलीव एवरीथिंग दैट यू थिंक। इट्स अबाउट व्हाई योर थिंकिंग इज द बिगनिंग एंड एंड ऑफ योर सफरिंग। अगर तो आप ओवर थिंकिंग फालतू के स्ट्रेस और टेंशन और डे ड्रीमिंग से डील कर रहे हो, जो कि आज के टाइम पे हम सभी कर रहे हैं, तो ये बुक आपके लिए है। एंड मैं क्या बताऊं इस बुक के बारे में, मैंने इतने टाइम बाद कोई इतनी अच्छी बुक पढ़ी है। Amazon पे इसका प्राइस 196 रुपीज़ है एज ऑफ नाउ, बट मैंने इसे 150 रुपीज़ में परचेज किया था ड्यूरिंग सेल टाइम। एंड इसके जो पेजेस है वो है 110 पेजेस, तो आप एक महीने में से आराम से पढ़ के खत्म कर सकते हो। यूजुअली जितने भी सेल्फ हेल्प बुक्स होते हैं वो एंड ऑफ द बुक पूरा ज्ञान की बातें करते रहेंगे कि भाई तुम ये ट्रिक यूज कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो। दिमाग के लिए ना ज्यादा ज्ञान भी थोड़ा हानिकारक होता है, बट इस बुक में स्टोरी टेलिंग पे बहुत ज्यादा फोकस किया गया है, विच मीन्स स्टोरीज के थ्रू आपको हर एक प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को कैसे फाइंड कर रहे हैं वो एक्सप्लेन किया गया इस बुक में। बुक नंबर 2 इज चाणक्य एंड द आर्ट ऑफ वॉर बाय डॉक्टर राधाकृष्ण पिल्लई। मैं जब इस ऑथर से मिलने गई थी, इस बुक को मैंने साइन करवाया था क्योंकि मैंने उनकी बहुत ज़्यादा तारीफ कर दी थी उस समय। तो वो पूछ रहे थे मुझसे कि तुमने सच में ये बुक पढ़ी है या सिर्फ और सिग्नेचर चाहिए था मेरा तो तुम आ गई यहाँ पे। मैंने बोला नहीं सर, क्यों नहीं पढ़ी है, ऐसे कैसे आप कह सकते हो। मैंने उन्हें 3 लेसन्स बता दिए तुरंत वहाँ खड़े खड़े, और मैंने बताया कि मैं बुक के पीछे सारे लेसन्स लिख के रखे हुए हैं। इस बुक की एज ऑफ नाउ Amazon पे प्राइस है 265 रुपीज़ एंड मैंने भी कुछ इसी प्राइस के आसपास परचेज किया था। थोड़ी एक्सपेंसिव आई नो, बट वर्थ इट होगी। इसके जो पेजेस है वो है 180 पेजेस के अराउंड। एंड ये बुक मेरी फेवरेट इसलिए क्योंकि सबसे पहली बात, चाणक्य ने जो इतने टाइम पहले अर्थशास्त्र में जो भी बातें लिखी थी वो आज के टाइम पे भी बहुत ज्यादा यूजफुल है। एंड आज का टाइम इट्स ऑल अबाउट वॉर, तो मैं हमेशा दूसरों से एक कदम आगे रहना पड़ता है, वरना अपॉर्चुनिटी किसी और को मिल जाती है। तो वो सब चीजों को कैसे डील करना है, कैसे तुम स्मार्ट बन सकते हो, चालाक कैसे बन सकते हो, वो इस बुक में लिखा हुआ है। इसमें से एक लेसन है जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, विच इज नो द स्ट्रेंथ्स ऑफ योर एनिमी, क्योंकि उसके जो स्ट्रेंथ है वही उसकी सबसे बड़ी वीकनेस भी हो सकती है। अभी जैसे मेरे लिए अगर मैं बोलूँ कि मेरी फैमिली सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, बट वही मेरी सबसे बड़ी वीकनेस भी है देखा जाए तो। अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं शायद अपना काम धंधा छोड़ के सब उन पे ध्यान देना शुरू कर दूंगी। आई मीन ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे लेसन है ना जो तुम्हारा दिमाग ऐसे खोल देंगे। तो आई थिंक ये बुक एक मस्ट रीड बुक है सबके लिए। बुक नंबर 3 इज ऑटो पायलट द आर्ट एंड साइंस ऑफ डूइंग नथिंग। जब इसमें लिखा था ना द आर्ट एंड साइंस ऑफ डूइंग नथिंग, तो मैंने बोला ये बुक तो मुझे खरीदनी है क्योंकि मैं अपने आप को बहुत लेजी इंसान कंसिडर करती हूँ। एंड मैंने बोला यार ये तो मेरे मतलब की बुक है भाई, अपने दिमाग को खाली रख के आप एक अच्छा काम कर रहे हो, ऐसा इस बुक में लिखा है। आपका दिमाग रेस्ट, जितना ज्यादा रेस्ट लेगा उतनी ज्यादा टास्क कर पाएगा। इस बुक का प्राइस ऑलमोस्ट 200 या 190 के आसपास कुछ होगा Amazon पे एज ऑफ नाउ, एंड मैंने भी इसी प्राइस के आसपास खरीदी थी। इसके जो पेजेस हैं वो कुछ 145 पेजेस हैं, बट नहीं, मेरे इंट्रोडक्शन पे मत जाओ इस बुक के। ये बुक जेन्युइनली बहुत ज्यादा अच्छी है। साइंस एक्सप्लेन किया गया है इस बात के पीछे कि इंसान के दिमाग को रेस्ट लेना कितना ज्यादा जरूरी है। पूरे इंटरनेट पे ये हसल कल्चर के बारे में बहुत ज्यादा बातें की जाती है, तो कॉन्ट्रडिक्टरी बातें इसमें लिखी गई हैं, काफी अलग चीजें लिखी गई है, इसलिए मैं थोड़ा ज्यादा रिलेट कर पाई इस बुक से। एंड इसके पीछे का साइंस बताया हुआ है जो कि मैं ऐसे तो एक्सप्लेन नहीं कर सकती, बट हाँ ये किताब बहुत ज़्यादा अच्छी है। अगर आपको ऐसे सब चीज़ों के बारे में जानने की इच्छा है तो आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं। बुक नंबर 4 इज डू इट टुडे। ऐसी बुक ऑन प्रोडक्टिविटी मैंने बहुत ही रेयर पढ़ी है। यूजुअली प्रोडक्टिविटी का जब नाम आता है तो हम एटॉमिक हैबिट्स जैसी बुक्स का ही नाम लेते हैं, उससे अच्छी बुक मैंने आज तक नहीं पढ़ी प्रोडक्टिविटी के ऊपर, बट ये उसी के बराबर की है और एटॉमिक हैबिट्स से काफ़ी कम पैसों में मिल रही है और कम पेजेस भी हैं। इसमें 150 पेजेस हैं एंड
150 रुपीज या 200 रुपीज के आसपास आराम से मिल जाएगी आपको। अगर तो आप स्ट्रगल कर रहे हो, प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो, थोड़े से लेजी हो और आप चाहते हो कि आप थोड़े प्रोडक्टिव बनो, तो ये बुक आपके लिए, एज द नेम सजेस्ट, डू इट टुडे। तो इसमें 30 ऐसी एडवाइजेस लिखी गई हैं, ऐसे आर्टिकल्स को रिव्यू किया है इस ऑथर ने जो कि बेस्ट एडवाइजेस देते हैं प्रोडक्टिविटी के ऊपर। इस बुक को अगर आप खरीदोगे ना तो आपको लगेगा कि ये क्या चिंदी चिंदी एडवाइजेस इसमें लिखी हुई है, बट ये चिंदी एडवाइजेस ही आपको प्रोडक्टिव रहने में मदद करेंगी। इसमें एक एडवाइस है जो मैंने पढ़ी और मैंने उसे अप्लाई किया अपनी लाइफ में, एंड लिटरली मेरी लाइफ थोड़ी अभी सॉर्टेड हो चुकी है, विच इज टू राइट डाउन योर थिंग्स। जो भी तुम्हारे टास्क है उन्हें लिखो और वो सामने तुम्हें दिखने चाहिए, और 10 से ज्यादा टास्क मत लिखो। जितने भी 10 इंपॉर्टेंट टास्क है ना पूरे दिन में खत्म करने के लिए, बस वो पहले नोट डाउन कर लो और बाकी के जो है वो अगले दिन के लिए रख दो। तो आई थिंक दिस वॉज वन ऑफ द बेस्ट एडवाइस। मैं थोड़ी और प्रोडक्टिव रहने लग गई। जब मुझे चीजें दिखती है ना सामने तो मैं फटाफट उन्हें खत्म कर देती हूँ। So yeah, this is a good book on productivity. If you want to purchase, you can get it. And book number 5 is Men are from Mars and Women are from Venus by John Gray. I know ये बुक थोड़ी पॉपुलर है, इतनी ज्यादा अंडररेटेड नहीं है ये बुक। इंटरनेट पे लोग बात कर चुके हैं इसके बारे में। इस बुक में वुमेन के बारे में जितनी भी बातें लिखी है ना, मैं तो 100% एग्री करती हूँ कि औरतें सच में ऐसे ही बिहेव करती हैं। और तुम्हें ऑपोजिट जेंडर के बारे में भी पता चलता है कि अच्छा आदमी ऐसे बिहेव करते हैं। ओह, आई वुड से कि अगर आप सिंगल हो तो ये बुक आपको पढ़नी चाहिए, एंड अगर आप रिलेशनशिप में हो तो फिर तो डेफिनेटली पढ़नी चाहिए। इस बुक में एक बात बताई है कि जब कोई लेडी किसी आदमी के पास जाती है अपने प्रॉब्लम्स को लेके, तो लड़की के दिमाग में ऐसा होता है कि उसे सॉल्यूशन नहीं चाहिए होता, उसे सिर्फ चाहिए होता है कि कोई बस उसकी बातें सुन ले और समझे उसे। पर आदमी के दिमाग में क्या चल रहा होता है कि अगर कोई मेरे पास प्रॉब्लम लेकर आया तो मुझे कैसे भी करके उसे सॉल्यूशन प्रोवाइड करना ही है। उसका दिमाग एकदम कार की तरह काम करता है कि अच्छा यहाँ प्रॉब्लम है कि यहाँ प्रॉब्लम है, जल्दी से सॉल्यूशन ढूंढो और सॉल्यूशन खत्म करके फिर दूसरे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढो। तो उसके दिमाग ऐसा काम करता है। तो दोनों भी जेंडर्स एक दूसरे से कितने अलग हैं, फिर वो लोग साथ कैसे रह सकते हैं, क्योंकि आप अगर ऑपोजिट जेंडर को समझोगे ना तो थोड़ा इजी हो जाता है रिलेशनशिप की गाड़ी को धक्का लगाना। टेल मी इफ यू आर सिंगल और इफ यू आर कमिटेड, तो तुम लोग ये बुक पढ़ना चाहोगे कि नहीं, कमेंट करके बताना मुझे। सो या, दिस वाज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू गाइज लाइक्ड इट। आपके कुछ बुक रिकमेंडेशंस हैं तो प्लीज मुझे भी बताइए, मैं उन्हें पढ़ के रिव्यू करना पसंद करूंगी। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू द चैनल। मैं मिलूंगी आपसे अगले संडे, मे बी, आई डोंट नो। So yeah, stay tuned. See you soon. Bye.